तो आज अभी इस वाले पार्ट में हम लोग बात करेंगे भाई आपके 30 मार्च 2024 में GS3 का कौन सा न्यूज है। तो एक ही न्यूज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन के बारे में। देखिए प्लास्टिक वेस्ट के काफी हार्मफुल इफेक्ट है आपके हेल्थ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ओशन में आपका पोल्यूशन क्रिएट करता है, इकोसिस्टम को डैमेज करता है। तो प्लास्टिक वेस्ट के काफी ज्यादा हमारे प्रॉब्लम है। तो इसको डील करने के लिए क्या उपाय किया जाए। तो देखिए प्लास्टिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये बायोडिग्रेड नहीं होता, ये डिग्रेड नहीं होता नेचर में। तो अभी ये पोल्यूशन का सोल्यूशन अगर मिल जाए, अगर ऐसा प्लास्टिक्स बना दिए जाए जो कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हो या कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स हो, तो ये दोनों टाइप्स के जो प्लास्टिक हैं इनकी एक खासियत है कि यार दीज नेचुरली डिकम्पोज ओवर। तो ये सारे प्लास्टिक जो है नेचर में ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इसमें ये देखने को मिला, कोई ऐसा प्रॉपर टेस्ट नहीं है ये वेरीफाई करने के लिए कि ये प्लास्टिक्स प्रॉपरली बायोडिग्रेड हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन उसके लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की जरूरत है। किसी भी एनवायरनमेंट में डिकम्पोज नहीं होता, एक पर्टिकुलर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही ये आपके प्लास्टिक्स आपके डिकम्पोज होते हैं। तो ये अगर प्लास्टिक्स आपके जो बनाए जाते हैं, ये बनाने में ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, कोई भी अगर गवर्नमेंट रूल बनाती है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को एक लॉ तो पास करना पड़ेगा, या तो कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो क्या ऐसे कुछ रूल्स बने हुए हैं? बिल्कुल एक रूल बना हुआ है। तो इन रूल्स का नाम है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो इस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में आपका अमेंड किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि आपके ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आखिर होते क्या है। तो यहां पे देखिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स का जो डेफिनेशन है उसमें ऐसा बताया गया कि ये आपके इजीली डिग्रेड हो जाते हैं। दीज आर डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, यानी कि आपके नेचुरल एनवायरनमेंट में आपके ये डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। एक स्पेशल एनवायरनमेंट में आपके ये। और डेफिनेशन का दूसरा पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरी तरीके से डिग्रेड होना जरूरी है इनका। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये डिग्रेड होने के बाद छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स, छोटे छोटे रिमेन्स आपका छोड़ दे, ठीक है। तो माइक्रोप्लास्टिक्स लीव ना करे डिग्रेड होने के बाद। तो यहां पे माइक्रोप्लास्टिक को भी डिफाइन करना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स, जिनका जो साइज है 1 से लेके 1000 माइक्रोमीटर है, 1 to 1000 माइक्रोमीटर्स, इस साइज के जो प्लास्टिक्स हैं उनको हम लोग कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स। तो कोई भी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है आपका डिकम्पोज करने के बाद ये माइक्रोप्लास्टिक्स लीव ना करें। क्यों? क्योंकि ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं ये खुद आपका एक सोर्स ऑफ पोल्यूशन। अब कोई भी प्लास्टिक आपका बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है कि नहीं, इसको सर्टिफाई करने का अथॉरिटी किसके पास? तो ये करती है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब देखिए यहां पे दो चैलेंजेस देखने को हमें मिलेगा। तो काफी सारी अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिलेगी। किस चीज की अनसर्टेनिटी? कि भाई आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपका सर्टिफाई करेगा कि आपका प्लास्टिक आपका बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है कि नहीं, ठीक है। इस सर्टिफिकेट करने में कितना डिग्री ऑफ डिग्रेडेशन चाहिए, मतलब कितना % डिग्रेड हो जाए तब हम कह देंगे कि ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। पहला तो ये लोग जो मैन्युफैक्चरर्स है प्लास्टिक के, उनके माइंड में ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इसके अलावा सेकंड जो आपका प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी, वो ये है जो भी केमिकल टेस्ट किए जाएंगे ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि आपके बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, डिग्रेड करने के बाद माइक्रो प्लास्टिक तो नहीं लीव कर रहा। तो ऐसे केमिकल टेस्ट के क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, इसको लेकर भी आपके जो मैन्युफैक्चरर्स में अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है।